जीवन में जब हम कठिन दौर से गुजरते हैं तो अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या भगवान हमारी परेशानियां देख नहीं रहे? क्यों वे हमारे दुखों को दूर नहीं करते? लेकिन हमें समझना चाहिए कि सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सभी दरवाजे बंद लगने लगे तब एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद हमेशा ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। अगर आप परेशान हैं तो भगवान कहते हैं मैं संभाल लूंगा। अगर आप अकेला महसूस करते हैं तो भगवान कहते हैं मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। उदासी के क्षणों में भगवान आपको याद दिलाते हैं कि उनकी उपस्थिति हमेशा आपके आसपास है। जब भी आप भगवान का ध्यान करें, यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यदि मैं कभी आपकी ओर हाथ बढ़ाना भूल जाऊं तो आप मेरी बांह थाम लेना। यदि मैं आपका साथ मांगना भूल जाऊं तो भी कृपया मेरे साथ रहना। कभी ऐसी शक्ति मत मांगो जिसका उपयोग कमजोरों पर किया जाए। कभी ऐसा ज्ञान मत मांगो जिससे अभिमान हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय विपरीत हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया, पर एक चीज उसने अपने चरणों के नीचे छुपा दी। जब इंसान चला गया तो किसी ने भगवान से पूछा कि आपने क्या छुपाया? भगवान ने कहा शांति। इंसान इसे हर जगह ढूंढेगा, लेकिन अंत में उसे यह मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, माया और भक्ति। जब कोई भगवान के पास जाता है तो वे पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, माया या भक्ति? माया वह है जो आपको इस संसार के पीछे नचाएगी, और भक्ति वह है जिसमें भगवान आपके प्रेम के आगे झुक जाएंगे। माया के वश में संसार चलता है और भक्ति के वश में भगवान। भक्ति केवल भाव से होती है। यह न तो शरीर की ताकत से होती है, न ही आंखों से, न ही बोलने या सुनने से। भक्ति वह एहसास है जो दिल से उठकर विचारों में आता है और हमें भगवान से जोड़ देता है। भक्ति वह प्रेम है जो हमें भगवान के करीब ले जाता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन दुख में सबसे पहले भगवान को याद करता है। किसी ने पूछा कि भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, बीमार को कष्ट में और विद्यार्थी को असफलता में। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखें और भगवान पर भरोसा बनाए रखें। वह हमेशा आपके साथ है और आपको सही राह दिखाएंगे। दुख में भगवान को याद करना सभी को आता है, लेकिन सुख में उन्हें याद रखना बहुत कम लोग जानते हैं। यदि सुख में भी भगवान का सुमिरन किया जाए तो दुख का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। दुनिया में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन सबसे श्रेष्ठ है। हजारों रंगों के होते हुए भी श्वेत रंग सबसे अद्वितीय है। खाने के लिए अनेक व्यंजन होते हुए भी उपवास हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त है। बाहरी दुनिया में देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन भीतर की ओर देखना सबसे मूल्यवान होता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान रावण के पास थे, लेकिन भगवान राम ने तो वनवास का जीवन जिया। राजपाट कंस के पास था, लेकिन भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया। राजमहल कौरवों के हिस्से में आया, जबकि पांडवों को वनवास झेलना पड़ता। सत्य और संघर्ष हमेशा साथ चलते हैं। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ता तो हम तो सिर्फ इंसान हैं। दिल के सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ देते। जिंदगी की किताब में धैर्य का होना आवश्यक है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा केवल एक रेखा नहीं, बल्कि एक परिभाषा भी है। हर किसी की सीमा होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की। जो हमेशा सीमाओं में रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, लेकिन जो सही समय पर सीमाएं तोड़ डालते हैं वही इतिहास बनाते हैं। सीमाएं हमें बांधती है, लेकिन कुछ सीमाएं हमें शक्ति के नए मार्ग भी दिखाती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी सीमाएं अपनाते हैं। जो अपनी सीमाओं से परे जाकर कार्य करते हैं वही नई सीमाएं बनाते हैं। जब मेघ गिरते हैं तो अंधकार छा जाता है, मेघ गरजते हैं तो वर्षा होती है। सभी प्राणी अपने अपने आश्रय में छिप जाते हैं, लेकिन एक ऐसा जीव है जो इन सब पर विजय प्राप्त करता है।
वह है बगुला। वह समस्या की जड़ों से ऊपर उठकर विजय प्राप्त करता है। यही फर्क है हारने और जीतने वालों में। यह युद्ध हार और जीत का नहीं, बल्कि सोच का है। अगर सोच छोटी होगी तो समस्या बड्डी लगेगी, लेकिन अगर सोच बड्डी होगी तो समस्या छोटी हो जाएगी। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान से बात करने के लिए मौन चाहिए। फोन पर बात करने से बिल देना पड़ता है, लेकिन भगवान से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला हमेशा बिखरता है, लेकिन भगवान से जुड़ने वाला निखरता है। क्रोध में बोले गए एक कठोर शब्द का असर इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को नष्ट कर सकता है। इसलिए अपने शब्दों में मधुरता रखें और अपने मन को भगवान से जोड़ दें। यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं तुझे उठने से पहले माफ कर दूंगा। आज यदि समय कठिन है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। कर्म का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा, यह केवल ईश्वर ही जानता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि बिखरा हुआ समाज और परिवार कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकता, लेकिन यदि यह आपस में लड़ते रहे तो दूसरों को जरूर मजबूत बना देते हैं। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर होता है, वहां ईश्वर का निवास होता है। याद रखें, प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी तो महाभारत। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। एकता की महिमा पर श्री कृष्ण कहते हैं, पत्थर अगर किसी जानवर पर मारो तो वह डरकर भाग जाता है, लेकिन वही पत्थर मधुमक्खियों के छत्ते पर मारो तो देखो क्या होता है। फर्क केवल एकता का है। इसलिए संगठित रहिए, प्रेम से रहिए। जीवन जीने के 2 तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। आप इतने विनम्र बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतने महान बनिए कि जब आप उठे तो आपकी अनुपस्थिति महसूस हो। श्री कृष्ण कहते हैं, उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से। भरोसा सबसे मूल्यवान है। यदि भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन यदि भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, रूठती हमेशा खुशियां हैं, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दूसरों को आशीर्वाद मिले। प्रकृति किसी को परिपूर्ण नहीं बनाती। कोयल को मधुर कंठ दिया तो रूप छीन लिया, मोर को सुंदर रूप दिया तो इच्छा छीन ली, इंसान को इच्छाएं दी तो संतोष छीन लिया, संत को संतोष दिया तो संसार छीन लिया। इसलिए कभी अहंकार मत करना, क्योंकि ईश्वर ने तेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिला दिया। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि रेस में जीतने वाला घोड़ा यह नहीं जानता कि जीत क्या होती है। वह दौड़ता है क्योंकि वह अपने मालिक की तकलीफ से प्रेरित होता है। यदि आप भी अपने आप को कठिनाइयों में पाए तो समझ लीजिए कि आपका मालिक यानी ईश्वर आपकी जीत चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखो, चाहे वह गुस्से की हो या प्यार की। यह भी याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं, चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल। यह दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। क्या आपको रातों को नींद नहीं आती? क्या चिंता और बेचैनी आपके मन को घेर लेती है? तो रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में हम भगवत गीता के 25 अनमोल विचारों को साझा करेंगे
जो आपके मन को सुकून और शांति से भर देंगे। ये विचार न सिर्फ आपकी रातों को शांत करेंगे, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। और अगर आप हमारे कृष्ण वाणी ज्ञान चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें आपके जीवन में प्रकाश फैलाती रहे। चलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। जीवन में जब हम कठिन दौर से गुजरते हैं तो अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या भगवान हमारी परेशानियां देख नहीं रहे? क्यों वे हमारे दुखों को दूर नहीं करते? लेकिन हमें समझना चाहिए कि सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सभी दरवाजे बंद लगने लगे तब एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद हमेशा ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। अगर आप परेशान हैं तो भगवान कहते हैं मैं संभाल लूंगा। अगर आप अकेला महसूस करते हैं तो भगवान कहते हैं मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। उदासी के क्षणों में भगवान आपको याद दिलाते हैं कि उनकी उपस्थिति हमेशा आपके आसपास है। जब भी आप भगवान का ध्यान करें या प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यदि मैं कभी आपकी ओर हाथ बढ़ाना भूल जाऊं तो आप मेरी बांध थाम लेना। यदि मैं आपका साथ मांगना भूल जाऊं तो भी कृपया मेरे साथ रहना। कभी ऐसी शक्ति मत मांगो जिसका उपयोग कमजोरों पर किया जाए। कभी ऐसा ज्ञान मत मांगो जिससे अभिमान हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय विपरीत हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया, पर एक चीज उसने अपने चरणों के नीचे छुपा दी। जब इंसान चला गया तो किसी ने भगवान से पूछा कि आपने क्या छुपाया? भगवान ने कहा शांति। इंसान इसे हर जगह ढूंढेगा, लेकिन अंत में उसे यह मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, माया और भक्ति। जब कोई भगवान के पास जाता है तो वे पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, माया या भक्ति? माया वह है जो आपको इस संसार के पीछे नचाएगी, और भक्ति वह है जिसमें भगवान आपके प्रेम के आगे झुक जाएंगे। माया के वश में संसार चलता है और भक्ति के वश में भगवान। भक्ति केवल भाव से होती है। यह न तो शरीर की ताकत से होती है, न ही आंखों से, न ही बोलने या सुनने से। भक्ति वह एहसास है जो दिल से उठकर विचारों में आता है और हमें भगवान से जुड़ डांट देता है। भक्ति वह प्रेम है जो हमें भगवान के करीब ले जाता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन दुख में सबसे पहले भगवान को याद करता है। किसी ने पूछा कि भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, बीमार को कष्ट में और विद्यार्थी को असफलता में। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखें और भगवान पर भरोसा बनाए रखें। वह हमेशा आपके साथ है और आपको सही राह दिखाएंगे। दुख में भगवान को याद करना सभी को आता है, लेकिन सुख में उन्हें याद रखना बहुत कम लोग जानते हैं। यदि सुख में भी भगवान का सुमिरन किया जाए तो दुख का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। दुनिया में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन सबसे श्रेष्ठ है। हजारों रंगों के होते हुए भी श्वेत रंग सबसे अद्वितीय है। खाने के लिए अनेक व्यंजन होते हुए भी उपवास हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त है। बाहरी दुनिया में देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन भीतर की ओर देखना सबसे मूल्यवान होता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान रावण के पास थे, लेकिन भगवान राम ने तो वनवास का जीवन जिया। राजपाट कंस के पास था, लेकिन भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया। राजमहल कौरवों के हिस्से में आया, जबकि पांडवों को वनवास झेलना पड़ा। सत्य और संघर्ष हमेशा साथ चलते हैं। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ता तो हम तो सिर्फ इंसान हैं। दिल के सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। जिंदगी की किताब में धैर्य का होना आवश्यक है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा केवल एक रेखा नहीं, बल्कि एक परिभाषा भी है। हर किसी की सीमा होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की। जो हमेशा सीमाओं में रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, लेकिन जो सही समय पर सीमाएं तोड़ डालते हैं
वही इतिहास बनाते हैं। सीमाएं हमें बांधती है, लेकिन कुछ सीमाएं हमें शक्ति के नए मार्ग भी दिखाती हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी सीमाएं अपनाते हैं। जो अपनी सीमाओं से परे जाकर कार्य करते हैं वही नई सीमाएं बनाते हैं। जब मेघ घिरते हैं तो अंधकार छा जाता है, मेघ गरजते हैं तो वर्षा होती है। सभी प्राणी अपने अपने आश्रय में छिप जाते हैं, लेकिन एक ऐसा जीव है जो इन सब पर विजय प्राप्त करता है, वह है बगुला। वह समस्या की जड्ढों से ऊपर उठकर विजय प्राप्त करता है। यही फर्क है हारने और जीतने वालों में। यह युद्ध हार और जीत का नहीं, बल्कि सोच का है। अगर सोच छोटी होगी तो समस्या बढ़ती लगेगी, लेकिन अगर सोच बड़ी होगी तो समस्या छोटी हो जाएगी। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन भगवान से बात करने के लिए मौन चाहिए। फोन पर बात करने से बिल देना पड़ जाता है, लेकिन भगवान से बात करने के लिए दिल देना पड़ जाता है। मोह माया में फंसने वाला हमेशा बिखरता है, लेकिन भगवान से जुड़ने वाला निखरता है। क्रोध में बोले गए एक कठोर शब्द का असर इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को नष्ट कर सकता है। इसलिए अपने शब्दों में मधुरता रखें और अपने मन को भगवान से जोड़ते हैं। यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं तुझे उठने से पहले माफ कर दूंगा। आज यदि समय कठिन है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। कर्म का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा, यह केवल ईश्वर ही जानता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि बिखरा हुआ समाज और परिवार कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकता, लेकिन यदि यह आपस में लड़ते रहे तो दूसरों को जरूर मजबूत बना देते हैं। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर होता है, वहां ईश्वर का निवास होता है। याद रखें, प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी तो महाभारत। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। एकता की महिमा पर श्री कृष्ण कहते हैं, पत्थर अगर किसी जानवर पर मारो तो वह डरकर भाग जाता है, लेकिन वही पत्थर मधुमक्खियों के छत्ते पर मारो तो देखो क्या होता है। फर्क केवल एकता का है। इसलिए संगठित रहिए, प्रेम से रहिए। जीवन जीने के 2 तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। आप इतने विनम्र बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतने महान बनिए कि जब आप उठे तो आपकी अनुपस्थिति महसूस हो। श्री कृष्ण कहते हैं, उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से। भरोसा सबसे मूल्यवान है। यदि भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन यदि भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, रूठती हमेशा खुशियां हैं, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दूसरों को आशीर्वाद मिले। प्रकृति किसी को परिपूर्ण नहीं बनाती। कोयल को मधुर कंठ दिया तो रूप छीन लिया, मोर को सुंदर रूप दिया तो इच्छा छीन ली, इंसान को इच्छाएं दी तो संतोष छीन लिया, संत को संतोष दिया तो संसार छीन लिया। इसलिए कभी अहंकार मत करना, क्योंकि ईश्वर ने तेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिला दिया। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि रेस में जीतने वाला घोड़ा यह नहीं जानता कि जीत क्या होती है। वह दौड़ता है क्योंकि वह अपने मालिक की तकलीफ से प्रेरित होता है। यदि आप भी अपने आप को कठिनाइयों में पाएं तो समझ लीजिए कि आपका मालिक यानी ईश्वर आपकी जीत चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखो, चाहे वह गुस्से की हो या प्यार की। यह भी याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं, चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल। यह दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है
उनके पास दया नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि एक मनुष्य सफलता के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं और कुछ नहीं होते। जो सफल नहीं होते वे अक्सर अपनी असफलता का कारण अपनी परिस्थितियों को बताते हैं। परंतु क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या कोई स्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकता है? उत्तर में हां भी और नहीं भी। श्री कृष्ण कहते हैं, तितली और मक्खी को देखो, प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रसपान करने के, पर तितली फूलों पर जाकर उसका रस लेती है और नए फूल खिलाने की व्यवस्था भी करती है, जबकि मक्खी घाव पर बैठती है, उसे संक्रमित करती है और रोग फैलाती है। यदि इनमें किसी बात का अंतर है तो वह केवल सोच का है। यदि आप उचित मार्ग चुनते हैं तो सफलता और उत्साह आपका साथ देंगे, पर यदि आप अनुचित मार्ग चुनते हैं तो असफलता और निराशा आपका पीछा करेंगी। उचित और अनुचित मार्ग का चुनाव आपका निर्णय है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद न रखें। बनना है तो नमक की तरह बनो, जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि बहुत ज्यादा मीठा बोलने वालों और आपकी अत्यधिक तारीफ करने वालों से सावधान रहो। लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उन्हें आपसे अपना मतलब निकालना होता है। तारीफ भी तभी की जाती है जब किसी को आपसे अपना काम निकलवाना हो। याद रखें, तारीफ जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए बहुत मीठा बोलने वालों और बेवजह तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए। आंखों से देखी हुई हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वह जरूरी नहीं कि सच हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य ही अंत में विजयी होता है। इसलिए किसी भी चीज पर जल्दबाजी से विश्वास ना करें। क्रोध एक ऐसी आग है जो मनुष्य के जीवन को जलाकर राख कर देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, क्रोध के कारण बुद्धि भ्रमित होती है। क्रोधी व्यक्ति न केवल अपने रिश्तों को खोता है, बल्कि वह स्वयं भी अपने जीवन की दिशा खो देता है। जीवन में जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह किसी भी स्थिति को संभालने में असमर्थ रहता है। यदि आपको कोई योग्य मित्र मिले तो उसका साथ दे, लेकिन यदि कोई साथ न हो तो अकेले ही अपने मार्ग पर चले। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सहयोग की आवश्यकता नहीं, आत्मनिर्भरता का विश्वास रखना चाहिए। इसलिए जीवन में कभी यह न सोचे कि कौन कहां और कैसे बदल रहा है, बल्कि यह देखे कि वह हमें क्या सिखा रहा है। यही जीवन का सर्वोत्तम ज्ञान है। पीड़ा केवल दुख नहीं देती, बल्कि वह हमें ज्ञान भी देती है। यदि आप अपने अवचेतन मन में यह विश्वास रखते हैं कि आप अपनी कठिनाइयों के बावजूद भी मजबूती से उबर सकते हैं, तो आपके मन में नकारात्मक विचार कभी हावी नहीं होंगे। आपकी जवानी वह शक्ति है जिसे आप इस संसार को देते हैं, और आपका बुढ़ापा वह समय है जब आप अपने परमात्मा को समर्पित करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि समय कीमती है, उसे सही दिशा में लगाए। जब शक्ति होती है तब व्यक्ति गलत कदम उठाता है, और जब शक्ति नहीं होती तो वह सच्चे मार्ग पर चलने की सोचता है। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो याद रखें, एक दिन आप स्वयं को पिंजरे में बंद पाएंगे। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने जीवन को खुद तय करो। अगर कोई रास्ता आपको डराता है तो समझिए कि उस रास्ते के अंत में महान सफलता आपका इंतजार कर रही है। श्री कृष्ण का कहना है, जो व्यक्ति डर को पार करता है वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। दुनिया में कुछ लोग दिखावा करते हैं, लेकिन असलियत तब सामने आती है जब जीवन के कठिन समय में वह कौन आपके साथ खड़ा रहता है।
कृष्णा ने हमें यह सिखाया है कि हमें दिखावे से दूर रहकर सच्चे रिश्तों को पहचानना चाहिए। अपनी समस्याओं को हर किसी से न बांटना चाहिए, क्योंकि कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका शुभचिंतक है। कर्मों का लेखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। आप वही करें जो आपका दिल कहे, वह नहीं जो लोग कहते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, अपने कर्मों में विश्वास रखो, परंतु फल की चिंता मत करो। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच, ये सभी हमारे भीतर के राक्षस हैं। जब दूसरों से ये बातें होती है तो हमें चुभती है, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो हमें इसका एहसास नहीं होता। मैं जिनके झूठ को सम्मान देता हूं वे समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया, पर श्री कृष्ण का कहना है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी भी खोता नहीं है। असली धन और सम्मान तभी मिलता है जब हम अपने आंतरिक सत्य को समझते हैं। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, लेकिन जिनमें नैतिकता और सच्चाई हो, ऐसे लोग मुश्किल से मिलते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, जो जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बनता है। अज्ञानी व्यक्ति यह सोचता है कि वह सब कुछ कर रहा है, लेकिन श्री कृष्ण का कहना है कि जो भी हो रहा है वह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। जब अहंकार आता है तो पतन निश्चित होता है। इसलिए जीवन में कभी भी सही लोगों की तलाश मत करो, स्वयं को सही बनाओ। अगर आप खुद सही बनेंगे तो शायद कोई और आपकी तलाश खत्म कर दे। याद रखें, दूसरों से उम्मीद रखने से आप हार सकते हैं, लेकिन खुद से उम्मीद रखने से आप जीत सकते हैं। इंसान यह नहीं समझ पाता कि जो चीजें वह चाहता है वे हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह हमारी आत्मा, हमारा मन का सुकून और शांति है। बाकी सब अस्थिर है। जब आप कोई कार्य करते हैं, चाहे वह बुरा हो या अच्छा, और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी दृष्टि हमेशा आप पर है। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं, इसलिए यह न समझे कि आप अकेले हैं। कभी कभी हमारा दिमाग कहता है कि हमें लोगों के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है, अगर हम भी उनकी तरह बन गए तो हम और वे में फर्क ही क्या रह जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य को अपने सिद्धांतों पर चलना चाहिए, न कि दुनिया के आधार पर। धन कमाने से पहले दुआ कमाना सीखें, क्योंकि जब आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आपके पास आता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन को जीने का सही तरीका यही है। जो समय अभी आपके पास है उसे अच्छे तरीके से उपयोग करें। अगर हम अच्छे समय का इंतजार करते रहेंगे तो हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। जीवन में यही सोचना चाहिए, मैं अभी क्या कर रहा हूं। जब आप कठिनाई में हो तो ये 7 गुण आपको रास्ता दिखा सकते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और भगवान पर अडिग विश्वास। इन गुणों के साथ आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। कभी भी उत्तम अवसर का इंतजार मत करें, क्योंकि कई लोग इंतजार करते करते अपने सपनों को खो देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि वर्तमान को पूरी तरह जियो और सही कर्म करो। जो भी अच्छा लगे उसे ग्रहण करें और जो बुरा लगे उसे त्याग दें। यह केवल विचारों, कर्मों या मनुष्यों पर लागू नहीं होता, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सही है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो अच्छा है उसे अपनाओ और जो बुरा है उसे छोड़ दो। व्यस्त रहना एक बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि व्यस्त व्यक्ति को दुखी होने का समय नहीं मिलता। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जो अपने कार्य में पूरी निष्ठा से लगा रहता है वह कभी दुखी नहीं हो सकता। सच्चे साधु वही होते हैं जिन्होंने आलोचना को सुना और सहा। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जो व्यक्ति अहंकार को छोड़कर विनम्रता से जीवन जीता है वही सच्चा ज्ञानी है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञानता और गलत रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद अगर अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान नहीं बल्कि जहर है।
लेकिन जब ज्ञान के बाद नम्रता आती है तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अहंकार से मुक्त कर देता है। मन की शांति से बढ़कर कोई भी दौलत नहीं है। इंसान की पहचान उसकी आत्मा और उसके चरित्र से कीजिए, न कि बाहरी रूप से। सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में छुपा होता है, उसी तरह असली मूल्य भी व्यक्ति के चरित्र में छिपा होता है। जब इंसान कहता है कि भगवान मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहे, तो भगवान कहते हैं, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो इस वक्त नहीं दे रहा हूं। यह दिखाता है कि भगवान की दया और समय सभी के साथ है, पर हमें अपनी गलतियों को समझना चाहिए। दुनिया की हर चीज ठोकर से टूट सकती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर मिलती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो जीवन में संघर्ष करता है वही सबसे अधिक परिपक्व होता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारी सोच और दृष्टि सही होती है। श्री कृष्ण का कहना है कि अगर हम अपने कर्मों से सही रास्ते पर चलते हैं तो हर ठोकर के बाद हमें सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता, चाहे वह खुद का साया हो या फिर किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने कहा था, मेरे साथ सच्चे कर्म करने वाला कभी भी असफल नहीं हो सकता। कभी भी अपने कर्मों से डरे नहीं। जैसे हमारी परछाई हमारे साथ रहती है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। अगर हमारे कर्म शुभ होंगे तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। आपके कर्मों का फल आपके मन की शुद्धता पर निर्भर करता है। अगर आपका मन शुद्ध है तो आपके कर्म भी शुद्ध होंगे। शुभ कर्मों का फल कभी भी अशुभ नहीं हो सकता। हमेशा यह याद रखें, कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग। श्री कृष्ण का कहना है कि अगर हम अपने आसपास के लोगों की तरह नहीं सोचते तो हमारा जीवन खुद एक उदाहरण बनता है। दुनिया नहीं बदली है, बस इंसानियत बदल गई है। श्री कृष्ण ने कहा, हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो और फिर जीवन को जियो। मन को प्रसन्न रखिए, क्योंकि जब आप अपने मन को शांत और खुश रखेंगे तो सारे दुख स्वयं दूर हो जाएंगे। यह जीवन का सत्य है जो श्री कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से सिखाया। जिंदगी की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। बहुत लोग सलाह देते हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। जब आप हंसते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है, लेकिन आंसुओं को तो आपकी आंख में भी जगह नहीं मिलती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कभी भी किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि उसके भीतर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो जाए। जो संघर्ष की राह पर चलता है वही संसार को बदलता है। वह व्यक्ति जिसने रातों की कड़ी जंग जीती हो, वही दिन में सूर्य की तरह चमकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो कठिनाइयों से डरता नहीं, वही सच्चा योद्धा होता है। जीवन में वह व्यक्ति प्रसन्न रहता है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और वह दुखी रहता है जो केवल दूसरों को आंकता है। अगर डाली से फूल टूट जाए तो वह फिर से नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो वह नए फूलों को जरूर खिलाती है। यही जीवन का संदेश है। जो कुछ खो चुका है उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमारे पास आने वाले हर पल को हम सुंदर बना सकते हैं। आपको एक ही जीवन मिला है, इसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने दिल की आवाज सुने, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएगी। जब हम दुनिया की भीड़ में चलते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अकेले हैं, क्योंकि हम दूसरों पर भरोसा करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। जब आप किसी बड़ा कार्य करते हैं तो किसी के इंतजार की आवश्यकता नहीं होती। सफलता सिर्फ उन लोगों के हाथ लगती है जो अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, लेकिन भीड़ की वजह बनने वाले कुछ ही होते हैं। आपकी सफलता सिर्फ आप पर निर्भर है, इसलिए अपनी राह पर चलें। श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान न होता तो पांडव कभी भी कौरवों से जीत नहीं पाते। जीवन में जितना महत्वपूर्ण संगत है, उतना ही अहम यह भी है कि हम किसके साथ चलते हैं। आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, अगर आपकी संगत खराब है तो आप बर्बाद हो सकते हैं। वहीं अगर आपकी संगत अच्छी है तो आप उनसे सीखकर निश्चित रूप से सफल होंगे।
कौरवों के पास शकुनी था, जबकि पांडवों के साथ श्री कृष्णा थे। यह संगत का महत्व है जो जीवन को सही दिशा देती है। कभी भी ठोकर लगने से यह नहीं सोचना चाहिए कि आप चलना छोड़ दें। ठोकर का मतलब है कि आप संभल जाए और आगे बढ़े। दुख को देखना है तो पीछे देखें और सुख को देखना है तो आगे। लेकिन अगर आपको सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ध्यान केंद्रित करें। श्री कृष्ण का उपदेश है, जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा सुखी है। और कभी मत सोचिए कि आपका सपना क्यों पूरा नहीं होता। याद रखें, हिम्मत वाले लोग कभी भी अपना इरादा अधूरा नहीं छोड़ते। श्री कृष्णा ने गीता में कहा था, जिसके इरादे मजबूत होते हैं वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। दूसरों का सम्मान करने का पहला कदम है खुद का सम्मान करना। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन हैं और इसे कभी किसी के शब्दों से बदलने नहीं देना। श्री कृष्णा ने गीता में कहा था, जो आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानता है वह किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। किसी और की वास्तविकता को अपने जीवन का आधार मत बनाओ, क्योंकि आपकी वास्तविकता आपकी अपनी है। अपना सम्मान खोकर जो भी मिलता है वह कभी भी मूल्यवान नहीं हो सकता। हर काम को इतनी शिद्दत से करो जैसे वह तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हो। श्री कृष्णा के अनुसार जब आप अपनी मंजिल को अपनी आत्मा से जोड़ते हो तो सफलता स्वयं आपके पास आती है। जीत बहुत आसान है, लेकिन किसी को सच्चे दिल से जीतना मुश्किल होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें जोखिम उठाने पड़ते हैं। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, हमें हर कदम पर अपने वर्तमान स्थान को छोड़कर नए उच्चतम शिखर की ओर बढ़ना पड़ता है। श्री कृष्णा कहते हैं, जो डरता नहीं है वही सच्चा योद्धा है। असफलता से कभी घबराओ मत, क्योंकि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो असफलता कभी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। पहले कठिन कार्य पूरे करो, आसान कार्य स्वयं हो जाएंगे। यदि सफलता का हौसला है तो जीवन के हर संघर्ष को आसान बना सकते हो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है खुद के पैरों पर खड़े होकर जीवन में कुछ हासिल करने का संकल्प लेना। श्री कृष्णा ने गीता में यही सिखाया है कि कभी भी अपनी आत्मा से समझौता नहीं करो। आगे बढ़ने के लिए कभी किसी की मदद का इंतजार मत करो, बल्कि खुद ही अपने रास्ते पर निकल पड़ो। मुश्किलें हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन संघर्ष ही सच्ची सफलता का रास्ता होता है। जीवन में संघर्ष और समर्पण के साथ आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब आप अपने दुखों का सामना स्वतंत्र रूप से करते हैं तो ही आप एक सच्चे मानव बनते हो। श्री कृष्ण के अनुसार जो अपनी नियति के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं वह सच्चे रूप में जीते हैं। हमेशा याद रखो, किसी के साथ गलत संगत होने से आपकी सोच पर असर पड़ सकता है, इसलिए अपनी संगत का चयन बुद्धिमानी से करो। यदि आपकी संगत सही है तो आपकी सोच भी सही दिशा में जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो संगति का चयन करता है वही अपने जीवन के मार्ग को सही दिशा में स्थापित करता है। सफलता का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन कभी भी हार मानकर बैठना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक बार और कोशिश करता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। जो खो गया है उसे भूल जाइए और जो मिला है उसका मूल्य जानिए। जीवन में कभी भी परिस्थिति और वक्त पर रोकर बैठने का समय नहीं होता। मंजिल चाहे जितनी दूर हो, हमेशा उसे पाने का प्रयास जारी रखो। नदी का पानी कभी यह नहीं पूछता कि समुद्र कितना दूर है, वह बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, यदि हिम्मत नहीं हारी तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आपका भविष्य उसी से बनता है जो आप आज करते हैं, न कि कल। श्री कृष्ण ने गीता में यह सिखाया है कि कर्मों में निरंतरता ही सफलता का मूल मंत्र है। जीवन को बदलने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसे सरल बनाने के लिए समझ और धैर्य की आवश्यकता होती है। दूसरों के अधीन होकर खुश रहने के बजाय अपने दुखों का सामना स्वतंत्र रूप से करना चाहिए। अगर जीवन में कष्ट है तो भी यदि आप स्वतंत्र हैं तो आप सच्चे मानव हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर का शक्ति स्रोत पहचानता है वह हर हालात से उबर सकता है।
अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग मीठी बातें करके साजिशें करते हैं। इसलिए गीता के अनुसार सतर्क रहो, क्योंकि बाहरी दुनिया का आभास सच्चाई से परे हो सकता है। हाथों की लकीरों से ज्यादा विश्वास मत करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म का फल सच्चे मन से किया जाता है, न कि भाग्य द्वारा निर्धारित। सूर्योदय और अवसर दोनों में समानता है। जो देर करते हैं वे इन्हें खो देते हैं। जब किसी का बुरा वक्त हो तो उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो और हिम्मत दो। बुरा वक्त हमेशा जाता रहता है, लेकिन जो साथ निभाते हैं वह जीवन भर आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है। जब जीवन में कठिनाई आ जाए तो थोड़ी देर रुककर खुद से विचार करो, लेकिन इतनी देर भी मत करो कि समय और उम्र निकल जाए। अपनी मेहनत को हथियार बनाओ और सफलता को अपनी गुलाम बना लो। जैसे श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा था, अपना कर्म करो, परिणाम के बारे में मत सोचो। सर्वोत्तम सफलता वही होती है जो पुनः प्रयास से हासिल होती है। जो खो दिया उसे मत सोचो, जो पाया है उसका मूल्य समझो। सफलता कभी भी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आपके कर्मों पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर ठोकर हमें कुछ सिखाती है, वह हमारे प्रयास को मजबूत बनाती है। आपका भविष्य उसी से बनता है जो आप आज करते हैं। शिक्षा का असली उद्देश्य इंसानियत को सिखाना है। अगर आप अपनी मंजिल के बारे में दूसरों से पूछेंगे तो रास्ता भटक सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपकी मंजिल कितनी महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो खुद की राह पर चलता है वही सच्ची मंजिल को प्राप्त करता है। याद रखो, जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक प्रयास करते रहो। गुरु और मार्गदर्शक दोनों एक समान होते हैं। वे अपने स्थान पर रहते हैं, लेकिन दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। कोई भी सफल व्यक्ति कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता, और यही सफलता का मूल है। अपने जीवन के साथ किसी को इतनी शक्ति मत दो कि वह यह तय करे कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। जीवन में सच्चे साथी वही होते हैं जो दुखों में भी साथ खड़े होते हैं। जीवन में हर सूर्यास्त एक दिन कम करता है, लेकिन हर सूर्योदय एक नई आशा और एक नया दिन देता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, हर दिन एक अवसर है, हर दिन एक नई शुरुआत है। जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपनी सहजता और अपने आंतरिक शांति को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जो अपनी आत्मा के साथ जुड़ा रहता है वह कभी भी परिस्थितियों के अधीन नहीं होता। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान व्यवहार रखता है और अपने कर्मों को बिना किसी फल की चिंता किए निष्कलंक रूप से करता है, वही सबसे श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो कर्म करता है वही योगी है, और जो फल की चिंता करता है वह बंधन में रहता है। यदि किसी व्यक्ति को खुशी में लोभ और दुख में क्रोध का शिकार बनते देखा जाए तो वह न केवल मानवता बल्कि देवताओं के लिए भी अस्वीकार्य है। जीवन में क्रोध पर काबू पाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रोध में निर्णय लेना अक्सर गलत होता है, और इस पर काबू पाकर हम खुद को सही मार्ग पर रख सकते हैं। जब क्रोध आए तो हमें शांत रहकर उसे काबू करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को शांत रखता है वही सच्चा योगी है। हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनती है, और अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारी जिंदगी में असल परिवर्तन आता है। कभी भी अपनी पहचान को दूसरों से न बनवाएं, क्योंकि स्वयं की पहचान सबसे बड़ी है। जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, झगड़े और विवादों को न बढ़ाएं, क्योंकि इन्हें पालने से ही ये बड़े होते हैं। जीवन में बहुत से दुख हमारी बड़ी आशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कम आशाएं रखे तो जीवन में शांति मिलेगी। नीयत अगर अच्छी हो तो नसीब भी अच्छा होता है। जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सच्चे कर्म से ही फल प्राप्त होता है। अपने समय और इज्जत का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी लोग आपके अच्छे प्रयासों को नहीं समझते। श्री कृष्ण ने कहा था, समय और स्वार्थ की कीमत समझो, क्योंकि ये दोनों कभी लौट कर नहीं आते।
और इसी तरह जब लोग आपकी पीठ पीछे बात करें तो घबराओ मत। अगर कोई चर्चा कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम सच में कुछ महत्वपूर्ण हो। हमारे जीवन में जितनी कठिनाइयां आती हैं उतना ही हम मजबूत बनते जाते हैं। श्री कृष्णा ने गीता में कहा, जो मुश्किल समय में भी आत्मविश्वास नहीं खोता वही सच्चा योद्धा है। अगर आप खुद को मजबूत बनाते हैं तो जीवन खुद ही आसान होता चला जाएगा। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं बल्कि अपने कर्मों से और अधिक सफलता प्राप्त करके लिया जा सकता है। जब कोई आपकी निंदा करे तो उसे अपनी सफलता से जवाब दो। श्री कृष्ण का यही संदेश था। जो लोग आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाते हैं वही आपके सच्चे मित्र होते हैं। और इस दुनिया में किसी पर गुस्सा होने से बेहतर है अपनी मानसिकता में बदलाव लाना और उसे अपनी जिंदगी से बाहर रखना। श्री कृष्ण ने कहा था, जो संसार में शांति चाहता है वह सबसे पहले अपने मन को शांति दे। अपने कार्य को कभी कल पर न डाले। समय का महत्व समझे, क्योंकि जब समय निकल जाता है तब व्यक्ति के पास कुछ करने का वक्त नहीं बचता। श्री कृष्ण ने कहा था, जो समय का सम्मान करता है वह किसी भी परिस्थिति में असफल नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल न होने के पीछे सबसे बड़ा कारण खुद पर विश्वास का अभाव होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो खुद पर विश्वास करता है वही अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब हम अपने आक्रोश और क्रोध में अपने ही रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे अपने ही हमारे साथ होते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह हमेशा संभव नहीं होता कि हम अपने रिश्तों को फिर से ठीक कर सके। संगति का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, आप जिस संगत में रहते हैं वही आपके व्यक्तित्व को आकार देता है। यदि कोई गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगति करता है तो वह भी गुणवान माना जाता है। लेकिन यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों के साथ बैठता है तो उसे तिरस्कार ही मिलेगा। इसलिए संगति हमेशा सोच समझकर चुने। हमारे भीतर भी एक प्रकार का चुंबक होता है जो हमेशा अपनी तरह के विचारों को आकर्षित करता है। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही हमारे विचार हमें समान विचारों की ओर खींचते हैं। अगर हम अच्छे और सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मकता आएगी। जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी यदि हम लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं तो यह हमारे कर्मों की बात होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ भाव से करता है वह सच्चा योगी है। हमारी शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी आत्मा की सुंदरता है। शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा की सुंदरता तभी प्राप्त होती है जब हम उसे भगवान में समाहित करते हैं। जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जो लोग केवल अपने स्वार्थ में जीते हैं और दूसरों की भलाई की परवाह नहीं करते वे कभी सच्चे सुख और सफलता का अनुभव नहीं कर सकते। गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थी व्यक्ति उस धूल की तरह है जो अपने सही प्रतिबिंब को नहीं देख सकता। इसलिए जीवन में कभी अपने स्वार्थ को हावी न होने दें, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी दूर करता है। अगर आप सच में खुशी और सफलता पाना चाहते हैं तो खुद के साथ साथ दूसरों के भले के बारे में भी सोचें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो दूसरों की भलाई सोचता है वही सच्चा व्यक्ति है और वही सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। यही जीवन का सही मार्ग है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। सुख की स्थिति में मनुष्य खुशी से झूम उठता है, जबकि दुख की स्थिति में निराशा का अनुभव करता है। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह सिखाया है कि जीवन में किसी भी स्थिति में अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जो सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखता है वही सच्चा योगी है। यह जीवन एक निरंतर संघर्ष है जो चलता ही रहेगा, लेकिन इस संघर्ष में अपने जीने का तरीका कभी नहीं खोना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया था, जब तक हिम्मत है तब तक रास्ते पर चलते रहो, तुम्हारा मंजिल तुम्हारे पास आएगी। स्वाभिमान और अभिमान के बीच का अंतर बहुत छोटा है।
लेकिन गहरा है। श्री कृष्णा ने बताया था कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, जबकि अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ नहीं देता। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे आत्मसम्मान को दर्शाता है। जो किसी का सम्मान करता है वह अपने संस्कारों से बड़ा होता है। एक आत्मसम्मान वाला व्यक्ति हमेशा अपने कार्यों के लिए खुद पर निर्भर रहता है। जो अपने कर्मों में किसी पर निर्भर नहीं होता वही सच्चा योगी है। इसलिए जीवन में जितना बोले उतना ही सुनने की भी क्षमता रखे, क्योंकि जो सुन सकता है वह खुद को समझ सकता है। श्री कृष्ण की भगवद गीता में हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे वह शंका हो, चिंता हो या कोई दुविधा। गीता में हर समस्या का समाधान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, गीता का ज्ञान ही वह प्रकाश है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। हमारी आत्मा और मनुष्य की सोच बहुत चंचल होती है, लेकिन यदि हम इसे काबू में कर ले तो यही मन एक बेहतरीन मित्र बन सकता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। अच्छे जीवन के लिए हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सभी को हर चीज नहीं मिल सकती। यदि हम खुद से बहस करें तो जीवन के सवाल हल हो सकते हैं, लेकिन दूसरों से बहस करने से केवल नए सवाल पैदा होते हैं। हमारी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वही असली ज्ञान की ओर बढ़ता है। कर्म ही भाग्य को आकार देते हैं और यह कर्म ही हमें अच्छे दिनों की ओर ले जाते हैं। कर्म ही वह मार्ग है जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखे जिसे जब मैं खुश हूं तो दुखी हो जाऊं और दुखी हूं तो खुशी मिल सके। श्री कृष्ण ने लिखा, यह वक्त भी गुजर जाएगा, जीवन बहुत छोटा है। जो लोग हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनका आभार मानो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराते हुए माफ कर दो। मनुष्य को कभी भी किसी से धोखा नहीं मिलता, बल्कि वह धोखा अपनी उम्मीदों से पाता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था, कभी किसी से अधिक उम्मीद मत रखना, क्योंकि जब उम्मीदों में कमी होती है तो मन शांत रहता है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दोनों ही हमारे वर्तमान का शांति छीन लेते हैं। जो बीत चुका है उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसे आने दो। वर्तमान में जीने से ही सुख मिलता है। कभी किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी याद करो। हर किसी में कोई ना कोई कमजोरी होती है जो उसे अपने जीवन में सुधार करने का मौका देती है। हमारे शब्दों का महत्व बहुत है। इंसान एक दुकान है और उसकी जुबान उसका ताला है। जब ताला खुलता है तब पता चलता है कि वह सोने की है या कोयले की। सफलता का मूल मंत्र है परिश्रम, प्रयास और आशा। आपको भगवान पर विश्वास रखते हुए धैर्य और मेहनत से अपने जीवन को दिशा देनी चाहिए। हर व्यक्ति को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। अपने आत्मज्ञान के द्वारा ही हम अपने गुण और अवगुण को पहचान सकते हैं, और यही हमें सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही और गलत के निर्णय में मदद करता है। जब हम खुद को समझते हैं तभी अपने जीवन में मजबूत निर्णय ले पाते हैं। जब आप अपने गुण और अवगुण का आकलन करते हैं तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण सही तरीके से होता है। खुद की क्षमता को जानकर ही आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवद गीता के 25 अनमोल विचार जो आपकी रातों को सुकून और आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। जब भी आपको लगे कि चिंता और बेचैनी आपके मन को परेशान कर रही है तो इन विचारों को याद करें और हर रात इस वीडियो को सुने। यह आपकी आत्मा को शांत करेगा और आपके मन को नई ऊर्जा से भर देगा। श्रीमद् भगवद गीता के ये विचार सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। हर विचार में श्री कृष्ण का एक संदेश छिपा है जो हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और आनंद हमारे भीतर ही है। अगर आपको इस वीडियो से सुकून मिला और आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे कृष्णवाणी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। यहां हम हर रोज श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें आपके साथ साझा करते हैं। याद रखें, जब भी आपको शांति की तलाश हो, श्री कृष्ण की वाणी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखें कि जीवन का हर क्षण भगवान का आशीर्वाद है। हर पल को जिए और खुश रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय श्री राधे कृष्णा।